अऊज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन। आज हम एक ऐसी टर्म यानी सलाह के मुतालिक बात करेंगे जो कुरान में बतौर ग़ुलामी के तौर पर इस्तेमाल हुई है। और आज हम वहाँ देखेंगे कि ग़ुलामी के लिए, मर्द ग़ुलाम के लिए या औरत कनीज़ या ग़ुलामा के लिए अरबी लुगात की रोशनी में कौन-सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और हम आज इसको जो है लेयर ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि बुनियादी तौर पे जो ग़ुलाम है, चाहे वो मर्द की शक्ल में हो या चाहे औरत की शक्ल में हो, उसके लिए अरबी में एग्ज़ैक्ट प्रॉपर लफ्ज़ कौन-सा है। तो कुरान मजीद का जब हम मुतालिया करते हैं तो हमें वहाँ ग़ुलामी के लिए 3 टर्म इस्तेमाल होती नज़र आती हैं। जो वहद मर्द के लिए टर्म ग़ुलाम के लिए इस्तेमाल हुई है वो अब्द इस्तेमाल हुई है, और जो खातून कनीज़ा, लौंडी या बांदी या ग़ुलामा के लिए टर्म इस्तेमाल हुई है वो अम्मात की टर्म इस्तेमाल हुई है। और एक तीसरी टर्म है जो कलेक्टिवली यूज़ हो रही है और कुरान मजीद में ग़ुलामी के तनाज़ुर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुई है। तो अभी जब मैं अपना ये रिसर्च वर्क कर रहा था तो उस टर्म को मैंने 15 मकामात के ऊपर देखा है। वो है मा मालिकत ईमानुकुम, ये टर्म है जो ज़्यादा इस्तेमाल हुई है। तो आज हम इनको अलहदा-अलहदा इन तीनों टर्म्स को अरबी की जो मशहूर लुगात हैं उनकी रोशनी में हम इनको समझने की और देखने की कोशिश करते हैं कि इनका लफ्ज़ी मतलब और मफ़हूम अरबी में क्या बन रहा है। तो पहले जो लफ्ज़ है अब्द का, जो ग़ुलाम के लिए इस्तेमाल हुआ है, और ये कुरान मजीद की जो सूरत बकरा है उसकी 178 आयत में इस्तेमाल हो रहा है, सूरत नहल की जो है 75 में, और फिर सूरत नूर में की 32 में वहद और जमा के साथ ये लफ्ज़ आपको यहाँ पे इस्तेमाल होता नज़र आएगा। अब्द का जो रूट मादा है वो ऐन बे दाल से है, और ताजुल अरूस के मुताबिक इस मादे का जो मफ़हूम है वो ये है कि किसी आज़ाद मर्द को अरबी में हुर कहेंगे, उसकी जो ज़िद है यानी उसका उलट है वो ये लफ्ज़ अब्द इस्तेमाल हुआ है। और लिसानुल अरब के मुताबिक वो मर्द जो किसी दूसरे इंसान की मलकियत में आ जाए वो अब्द कहलाता है। अरबी लुगात की रोशनी में जो कुरान मजीद ने प्रॉपर और एग्जैक्ट लफ्ज़ मर्द ग़ुलाम के लिए इस्तेमाल किया है वो ये यही लफ्ज़ अब्द इस्तेमाल किया है, और इसकी जमा जो है वो आबिद भी है और अबाद भी है, ये इबाद भी है, ये इस्तेमाल हुए हैं। और इसके बाद हम अगली टर्म की बात करते हैं अम्मात की, यानी कि खातून कनीज़ा या ग़ुलाम या लौंडी। तो अरबी लुगत की रोशनी में जब हम देखते हैं तो ये इस हरूफ का जो रूट मादा है वो अलिफ मीम वाव भी है, और बाज़ डिक्शनरी के मुताबिक अलिफ मीम या भी है। ताजुल अरूस इसके मुतालिक कहते हैं कि ये आज़ाद औरत की ज़िद है, यानी आज़ाद औरत की उलट जो होगी वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो जो है अम्मात का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह ताजुल अरूस कहता है कि वो खातून या वो औरत जो किसी दूसरे की मलकियत के अंदर आ जाए वो अम्मात कहलाती है। और अम्मात जो है इसकी ये लफ्ज़ जो है सूरत बकरा की जो 221 आयत है वहाँ हमें इस्तेमाल होता नज़र आ रहा है, और इसकी जमा जो है वो इम्मा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जो सूरत नूर की हमें 33 आयत में जो है ये प्रॉपर जो ग़ुलाम और मर्द और ग़ुलाम औरत के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं जमा के सिग़े में, ये दोनों हमें 30 सूरत नूर की 33 आयत में इकट्ठे हमें वहाँ पे इस्तेमाल होते हुए नज़र आते हैं। और फिर हम आ जाते हैं तीसरी टर्म की तरफ, जिसको जो है ना कुरान मजीद ने ज़्यादा इस्तेमाल किया है ग़ुलामी के तनाज़ुर में, वो मा मलकत ईमानुकुम। तो अब हम इनका सिर्फ हम यहाँ पे जो है लुग़वी तर्जमा हम समझने की कोशिश करेंगे। आने वाली जो वीडियो होगी फिर इस पे हम डिटेल के साथ बात करेंगे। माँ का जो लफ्ज़ है अरबी में ये जो कुछ या वो चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, और मालिकत का लफ्ज़ जो है इसका जो रूट मादा है वो मा मीम लाम काफ से, और इब्नुल फारिस के मुताबिक इस रूट मादे का जो मतलब और मफ़हूम बनता है वो इख्तियार है, वो कुदरत है, वो कब्ज़ा है, वो तसर्रुफ़ है। और लिसानुल अरब कहता है कि किसी चीज़ के ऊपर जब इख्तियार किसी का हासिल हो जाए तो वो इस मानी में इस्तेमाल होता है। और ताजुल अरूस के मुताबिक ऐसा इख्तियार जिसमें फिर जो जिस शख्स को इख्तियार हासिल हो उसको उस पे तसर्रुफ़ भी हासिल हो, यानी उसको वो यूटिलाइज़ भी कर सकता हो, सर्फ भी कर सकता हो, खर्च भी कर सकता हो। तो यहाँ पे बुनियादी लफ्ज़ जो है वो यही लफ्ज़ है, जो मलकत का लफ्ज़ है, इसका कहीं भी जो लग़वी माना है वहाँ पे ग़ुलाम या कनीज़ा नहीं हो रहा। और आगे जो लफ्ज़ है वो ईमान है या ईमान हुकुम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे ईमान जो है अलिफ के साथ हमज़ा और फिर ज़बर के साथ है। तो ये जो है इसकी जमा है यमीन की अरबी में, और यमीन जो है इसका जो रूट मादा है या मीम नून से है, और इसका जो लिसानुल अरब के मुताबिक इसकी ट्रांसलेशन है वो दायां हाथ भी है, इसके लिए हाथ भी है, और इसके अलावा जो है कब्ज़ा भी है, कुदरत भी है, हुकूमत भी है, इस मानी में भी इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह ताजुल अरूस के मुताबिक भी जो माना है हाथ या दाएं हाथ के साथ कब्ज़ा है, तसल्लुत है, कुदरत है, या हुकूमत है, या जो है कसम के मानी में भी इस्तेमाल हुआ है।
تو بنیادی طور پہ یہ 3 ٹرمز ہیں جو قرآن مجید میں غلامی کے تناظر میں استعمال ہوئی ہیں، جس میں ایک لفظ عبد کا ہے جو مرد غلام کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس کی جمع جو ہے وہ 2 لفظوں کی صورت میں، جو عابد کی صورت میں بھی ہوئی ہے اور عباد کی صورت میں بھی ہوئی ہے۔ اسی طرح جو ہے خاتون جو کنیز ہوگی، غلام ہوگی یا لونڈی ہوگی، اس کے لیے لفظ جو ہے امات کا استعمال ہو رہا ہے، اس کی جمع اما ہے۔ اور تیسری ٹرم جو کم و بیش مجھے 15 مقامات پہ نظر آئی، وہ ما ملکت ایمانکم ہے، جس کا جو لفظی معنی جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جو انسان کے قبضۂ قدرت میں ہو اور پھر اس کو وہ صرف کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہو۔ تو بنیادی طور پہ یہ 3 لفظ استعمال ہو رہے ہیں غلامی کے تناظر میں۔ آنے والی ویڈیو میں پھر ہم جو ہے تیسری جو ٹرم ہے بہت خاص ٹرم ہے، اس کے متعلق ہم مزید بھی تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کریں گے، اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید میں بنیادی طور پر جو اصل لفظ ہے غلام مرد کے لیے یا غلام عورت کے لیے وہ کون سا ہے۔